to the JVM manually, and throws means to delegate the responsibilities of handling the exception. Okay, so these are the meaning of all 5 keywords. Okay, any questions related to these keywords so far, guys? No question? Okay, we can begin. Move on. So the next here, various possible compile time error in exception handling. So compile time error in exception handling, how many possible way could be here? So we can understand that. So for example, like various possible compile time errors in exception handling. Exception has already caught, ये आपकी है ना कंपाइल टाइम एरर हो सकती है. ट्राई विद मल्टीपल कैच ब्लॉक में आती है. एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी कॉट. ये कब आएगी? जब आपका ऑर्डर बेसिकली चेंज हो जाए, राइट. पेरेंट को आप पहले लिख दो कैच ब्लॉक में, एंड रिमेनिंग चाइल्ड आप सम अदर कैच ब्लॉक में लिखोगे. सो वी विल गेट ट्राई विद मल्टीपल, आई मीन catch block, we will get exception has already caught. Unreported exception must be caught or declare to the thrown. तो ये आपकी कंपाइल टाइम एरर हो सकती है, राइट. Exception is never thrown in body of corresponding try statement. Try without catch और finally ये आपकी compile time error हो सकती है, right. Finally without try, catch without try, unreachable statement, incompatible types. तो ये टाइप की आपकी compile time error हो सकती है. ओके. कस्टमाइज एक्सेप्शन, खुद की एक्सेप्शन कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे? टू मीट अवर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन. कभी कभी अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें खुद की एक्सेप्शन भी बनानी होती है. सच टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन आर कॉल्ड कस्टमाइज एक्सेप्शन. ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल टू यंग एक्सेप्शन, ओके, टू ओल्ड एक्सेप्शन, राइट. जैसे मान लो अगर किसी की एज 18 से कम है, राइट, और वी कैन से कि कोई किसी मैट्रिमोनियल साइट पे अगर वो अपना प्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, तो ही विल गेट टू यंग एक्सेप्शन, राइट. एंड if his age is greater than 60, then two old exception will come. Insufficient fund exception, हो सकता है आपके अकाउंट में बैलेंस ना हो एंड यू आर like withdrawing money, or you will doing the shopping, so you will get insufficient fund exception. Okay, तो इस टाइप की एक्सेप्शंस आ सकती हैं आपकी. ये सारी एक्सेप्शन खुद की बनाई हुई है, राइट. ये ऑलरेडी जावा पीपल नॉट गिवन दिस. ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 2 यंग एक्सेप्शन एक्सटेंड्स रन टाइम एक्सेप्शन. एक्सेप्शन कब आती है गाइस? एक्सेप्शन ऑलवेज कम्स एट रन टाइम. सो हियर इज दी टू यंग एक्सेप्शन में हम एक्सटेंड कर रहे हैं किसको? रन टाइम एक्सेप्शन को. और इसका कंस्ट्रक्टर टू यंग एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर के अंदर वी हैव टेकन वन ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेरिएबल, एंड उस मैसेज को हम पास कर रहे हैं सुपर, जो भी इसकी सुपर क्लास होगी दैट इज गोइंग टू आई मीन गिविंग द एक्सेप्शन. देन व्हाट वी डिड, टू ओल्ड एक्सेप्शन, इसको भी एक्सटेंड कर लिया किससे? रन टाइम एक्सेप्शन से. एंड इसमें भी सेम वे में कंस्ट्रक्टर के अंदर वो मैसेज पास किया, एंड वी आर कॉलिंग द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर. दैट्स इट. सो आई मीन यहाँ पे कोई ऐसा लॉजिक नहीं लिखा है कि यहाँ से थ्रो हो जाएगी एक्सेप्शन. तो सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, और सुपर के अंदर से बेसिकली सुपर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा, और दैट इज गोइंग टू टेकिंग केयर कि वो आपकी ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगी. ओके. तो कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए जस्ट वी हैव टू पास द मैसेज. हमारी क्लास बेसिकली एक्सेप्शन होनी चाहिए.
मतलब एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास होनी चाहिए, आइदर एक्सेप्शन की चाइल्ड होनी चाहिए या रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड होनी चाहिए, देन ओनली वी कैन क्रिएट द कस्टम एक्सेप्शन. सो नाउ वी कैन सी हियर कमांड प्रॉम्प्ट से इन्होंने वैल्यू ली है इनपुट, और वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगी तो उसको पार्स कर लिया इंटीजर में, और एज चेक किया कि एज ग्रेटर देन 60. इफ एज इज ग्रेटर देन 60, मान लीजिए कोई मैट्रिमोनियल साइट का जैसे शादी.com टाइप का कोई एप्लीकेशन क्रिएट किया है, तो उसमें जब एज चेक किया कि एज ग्रेटर, इफ एज ग्रेटर देन 60, तो उस केस में एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, टू यंग एक्सेप्शन. प्लीज आई मीन नॉट, यहाँ पे आई थिंक उल्टा कर दिया इन्होंने, प्लीज वेट सम मोर टाइम, टू यंग एक्सेप्शन. अगर ग्रेटर है 60 से, सो वो नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए बेसिकली, नो द एज शुड कम. ओके, दिस कंडीशन वुड फॉल्स हियर. तो इफ के अंदर तो ये जाने वाला है नहीं, राइट. दिस इज नॉट गोइंग टू इन इफ. कहाँ जाएगा? एल्स के अंदर. अगर एज आके ग्रेटर देन 60 हुई, राइट. इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, एज ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैसेज मुझे लगता है इन्होंने गड़बड़ कर दिया, राइट गाइस. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये मैसेज ये आना चाहिए, यू आर इज ऑलरेडी क्रॉस द मैरिज एज, नो चांस टू गेटिंग मैरिज, राइट. अगर एज लेस देन 18 है तब आना चाहिए, I mean तब then it should throw the exception to young exception, right. I mean please wait for some more time, age is और इसमें बेसिकली यहाँ पे हालांकि दोनों मैसेज इन्होंने पास किया है, राइट. दोनों मैसेज पास किया, तो दोनों में से कोई भी जैसे हो सकता है. आप अगर ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व की हो, यूजर नेम पासवर्ड अगर आप गलत डालते हो किसी वेबसाइट में, तो आपको ये नहीं बोलता वो कि आपका पासवर्ड गलत है ना. यूजर नेम और पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट. दोनों में से कोई एक चीज गलत हो सकती है, तो वो मैसेज इन्होंने पास किया कि प्लीज वेट फॉर सम टाइम, और या हो सकता है योर एज इज ऑलरेडी क्रॉस्ड. ये कॉमन मैसेज है इन बोथ. ओके, एक्सेप्शन लेकिन दोनों की क्या है, सेम ही है, टू यंग एक्सेप्शन, राइट. टू यंग एक्सेप्शन. ओके, एंड एल्स इसमें क्या आ जाएगा, यू विल गेट मैच डिटेल्स बाय मेल. अगर ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाती है, जैसे अगर ग्रेटर देन 60 नहीं है, ओके, एंड लेस देन 18 नहीं है, इसका मतलब एज क्या है, परफेक्ट है, तो यू विल गेट द मैच डिटेल्स बाय मेल. गॉट इट गाइस. तो इस तरीके से ना, इट इज हाईली रिकमेंडेड टू कीप अवर कस्टमाइज एक्सेप्शन क्लास एज, क्या रखना है उसको गाइस, कस्टमाइज जो क्लास, कस्टम जो एक्सेप्शन की जो क्लास है उसको अनचेक्ड रखना है. ओके, अनचेक्ड रखना है. we have to extend runtime exception class but not exception class while defining our own customized exception. this is quite important point. ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि हम कस्टम एक्सेप्शन को रन टाइम से एक्सटेंड क्यों करते हैं, एक्सेप्शन से एक्सटेंड क्यों नहीं करते. करने को कर सकते हैं हम लोग, राइट. बट उस केस में क्या होता है, वो पार्शियल आपका आ जाता है कि आई मीन यू नो उसमें चेक्ड अनचेक्ड दोनों में आती है आपकी, राइट. बट हमारी एक्सेप्शन कब आनी चाहिए, दिस एक्सेप्शन शुड कम एट रन टाइम. गॉट इट. So now before going on this top 10 exception, we can create this program here. So custom exception, okay. Custom exception खुद की exception कैसे create करेंगे guys. So write the code 2, 3, 4 times. We will get some idea how we can create our own custom exception. Exception का नाम क्या है, too young exception, okay. Too young exception, okay. ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, कस्टम एक्सेप्शंस हैज बीन क्रिएटेड हियर, टू यंग एक्सेप्शन. सो इन दी टू यंग एक्सेप्शन हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, वी कैन यू नो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं. किससे एक्सटेंड करेगी, रन टाइम एक्सेप्शन, ओके. रन टाइम एक्सेप्शन, तो वी कैन एक्सटेंड हियर. तो इफ यू पुटिंग इन दिस वे, तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेगा, किससे, रन टाइम एक्सेप्शन से, ओके. यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपनी क्लास का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर.
So two young exception. Okay, guys. So let me create the parameter constructor here, and here I am putting string मैसेज ओके और इस मैसेज के अंदर से हम सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं और ये मैसेज हम यहाँ से पास कर देते हैं दैट्स इट ये हमारी कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट हो गई राइट सो इंटरव्यू में आस्क क्रिएट योर कस्टम एक्सेप्शन हाउ यू कैन क्रिएट दैट कस्टम एक्सेप्शन ओके तो हो गया हम लोगों को कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट वी हैव क्रिएटेड द कस्टम एक्सेप्शन ओके सो हाउ वी कैन डू अब इसका हम लोग क्या करते हैं इसकी टेस्ट वी आर जस्ट गोइंग टू दी टेस्टिंग हेयर ओके सो वी आर जस्ट गोइंग टू डू दी टेस्टिंग हेयर ओके अनदर यहाँ पे क्या है टू ओल्ड एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर टू ओल्ड एक्सेप्शन ओके टू ओल्ड एक्सेप्शन ओके टू ओल्ड एक्सेप्शन तो यहाँ पे एक और एक्सेप्शन टू यंग एंड टू ओल्ड let me create here two old exception okay two old exception तो यहां से भी हम इसमें एक्सटेंड कर लेंगे किसको गाइस रन टाइम एक्सेप्शन ओके एंड यहां भी हम लोग सेम टू ओल्ड का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे पैरामीटर देयर वी विल टेक वन स्ट्रिंग टाइप ऑफ एंड इसके अंदर से हम किसको कर लेंगे सुपर एंड हियर वी कैन पुट मैसेज तो ये दो एक्सेप्शन हमने बना लिए यहाँ पे वी हैव क्रिएटेड दी टू एक्सेप्शन हियर अब हम कोई टेस्ट क्लास बनाते हैं और इसमें इसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं the things which we develop here one of test class I am creating here लेकिन टेस्ट इसमें ऑलरेडी है ओके लेट मी यूज दिस इसमें कोई कस्टम एक्सेप्शन नॉर्मल क्लास जिसमें हम लोग जस्ट वी आर डूइंग द टेस्टिंग ऑफ इट ओके so let me try to do here if हम यहाँ पे int age इक्वल टू हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 17 ले लिया हमने ठीक है गाइस वी हैव टेकन द 17 if age greater than 60 या मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ एज लेस देन 18 एज लेस देन 18 कौन सी एक्सेप्शन आनी चाहिए गाइस विच एक्सेप्शन इट शुड थ्रो गाइस younger age I guess under age by second है ना थ्रोज न्यू हम लोग वो तो मैसेज हो गया गाइस एक्सेप्शन तो हमने बनाई टू यंग आएगा या टू ओल्ड आएगा too young राइट टू यंग एक्सेप्शन का हम क्या बनाएंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर और यहाँ से मैसेज दे सकते हैं इसको व्हाट मैसेज वी कैन गिव योर एजेस आई मीन व्हाट वी कैन से प्लीज वेट फॉर प्लीज वेट some more time है ना प्लीज वेट सम मोर टाइम ओके तो ये हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया ओके else if ओके else if अगर आपकी एज ग्रेटर देन है किससे 60 के तब क्या आना चाहिए कौन सी एक्सेप्शन थ्रो होना चाहिए गाइस too old टू ओल्ड एक्सेप्शन मैसेज होना चाहिए योर एज इज ऑलरेडी क्रॉस्ड राइट एज इज ऑलरेडी क्रॉस्ड आई मीन राइट एज इज ऑलरेडी क्रॉस marriage age okay your age is already crossed marriage age already crossed
marriage age is already crossed, no chance to getting married. Okay, बल्कि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, है ना? चलिए, things should not be like this. Okay. बट मैट्रिमोनियल साइट है तो उसमें हमें वैलिडेशन तो लगाना होगा, राइट? सो ओके, अगर एज उसका लेस देन 18 है तो प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम. ओके, एंड एज अगर ग्रेटर देन 60 है तो मैरिज इज ऑलरेडी क्रॉस्ड, नो चांस टू गेटिंग मैरिज, दैट काइंड ऑफ मैसेज वी कैन गिव. अगर ये कंडीशन नहीं है, दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तब क्या होगा? इसका मतलब नाउ यू आर एलिजिबल, तो यू विल गेट मैच डिटेल्स बाय मेल. You will get match details by mail. Okay, तो ये आ जाएगा, ठीक है. अब now you tell me guys, यहाँ पे हम स्कैनर भी यूज कर सकते हैं. We can use the scanner as well, कि हम यहाँ से यू नो इनपुट लें, कंसोल से भी हम लोग इनपुट ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेयर. तो यहाँ पे स्कैनर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? न्यू scanner, and here we can use system.in and control shift O, and here we can use, एक लॉगिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, प्लीज एंटर द एज, प्लीज एंटर द एज. ओके, एंड यहाँ पे हम उसको इनपुट ले लेते हैं. हाउ वी कैन गेट द इनपुट? इंट एज इज इक्वल टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट है ना इसमें. ओके, तो इससे हमसे इनपुट लेगा और जो एज हम इसको देंगे बेस्ड ऑन दैट एज, क्या हुआ? ओके, अभी क्लोज नहीं करना है इसको, ठीक है. तो इसने हमसे इनपुट लिया और इनपुट को ये चेक करेगा कि आई मीन व्हाट काइंड ऑफ एक्सेप्शन वी विल गेट. ओके, ये हमने रन किया. इट इज आस्किंग मी टू प्लीज एंटर द एज. तो एज मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 61, फॉर एग्जांपल 61 एज वी आर गिविंग, एंड वी आर प्रेसिंग हियर एंटर. सो व्हाट एक्सेप्शन वी गॉट? टू ओल्ड एक्सेप्शन. टू ओल्ड एक्सेप्शन क्या है? नेम ऑफ एक्सेप्शन. ओके, एंड डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? मैरिज एज इज ऑलरेडी क्रॉस्ड. एंड उसके बाद कहाँ से एक्सेप्शन आई है? ये स्टैक ट्रेस. तो इंटरनल कौन सा मेथड यूज हो रहा होगा उसको प्रिंट करने के लिए? Print stack trace. Okay, so like this actually, we can show the message. Okay, we can throw the manually the exception. Okay, yes guys, you were asking something. Let me run it once again, and here I am putting some 17, so I will get this exception. Okay, too young exception, please wait for some more time, some more time. Okay, and let me give the age here some 23. You will get match details by mail. Okay, so let me share this program with you. I mean both custom exceptions I'm sharing with you. Create the exception. Custom exception बनाना कितना easy है, right? Just runtime exception से extend कर लो और उसका कोई पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर के अंदर मैसेज पास कर दो. दैट्स इट. हो क्या रहा होगा आप यहाँ पे देखो गौर से. टेस्ट के अंदर क्या हुआ? जब ये एज मैच नहीं किया तो यहाँ से मैनुअली हमने क्या कर दिया? थ्रो कर दिया न्यू टू यंग एक्सेप्शन. मैसेज क्या पास कर दिया? दिस वन. ये मैसेज कहाँ गया होगा? प्लीज वेट फॉर सम मोर टाइम. कौन सी एक्सेप्शन? टू यंग. लेट्स गो टू यंग. मैसेज, इस मैसेज स्ट्रिंग के वेरिएबल में आ गया. इस वेरिएबल के अंदर से सुपर is going to throw the exception. Okay, so I'm sharing this program with you. Yes सर, थोड़ा स्कैनर क्लास के बारे में थोड़ा बता देंगे. स्कैनर का इतना ज्यादा यूज है नहीं. आप ऐसे कर लो, कोई चीज कंसोल से इनपुट लेनी है आपको तो आप स्कैनर यूज कर लो.
कंसोल से अगर इनपुट लेना है। वैसे आप कहोगे रियल टाइम में इसका कोई भी यूज नहीं, ठीक है, जस्ट हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, फॉर दी प्रैक्टिस वी कैन यूज इट। तो स्कैनर का मैं आपको लेट मी गिव सम आइडिया अबाउट इट। ओके, जिससे एक्चुअल में हम थोड़ा फील कर पाए कि हम वैल्यू यहीं से हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, वैल्यू हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं, राइट। सो चूंकि हमारे पास यूआई तो है नहीं इधर, तो वी हैव टू डू लाइक दिस ओनली। ओके, तो स्कैनर आपका किस पैकेज में है ये क्लास? यूटिल पैकेज में। जैसे आपका होल कलेक्शन बिलोंग्स टू ना यूटिल पैकेज, और इसका काम क्या है? कंसोल से इनपुट लेना। इसके अंदर बहुत सारे मेथड्स हैं, जिससे भी आपने जैसे डॉट, लॉट ऑफ मेथड इट कंटेन, ठीक। अगर स्ट्रिंग लेना है आपको इनपुट, तो नेक्स्ट करके मेथड है इसके अंदर, जिसके थ्रू स्ट्रिंग ले सकते हो। एंड बाइट लेना है तो नेक्स्ट बाइट है। फ्लूट टाइप की वैल्यू इनपुट लेना है तो नेक्स्ट फ्लूट है। तो बहुत सारे जिस टाइप की आपको वैल्यू लेनी है इनपुट कंसोल से, उस टाइप के मेथड को कॉल करोगे और उस टाइप के वेरिएबल में उसकी वैल्यू स्टोर करा लोगे। जैसे अभी मैंने एज है, ये किस टाइप का वेरिएबल है? इंट टाइप का है। तो इसके लिए मेथड कौन सा कॉल किया मैंने? नेक्स्ट नेक्स्ट इंट। ओके, सो ऐसे हम लोग इनपुट लेके डायनेमिक कर दिया, बेसिकली वैल्यू हम कंसोल से इनपुट ले रहे हैं, देन वी आर यूजिंग इट। ओके, पर रियल टाइम में आप प्रोजेक्ट में इस स्कैनर का कोई भी यूज नहीं है, ऐसे कंसोल से हम इनपुट नहीं लेते। ओके, बट जस्ट हमको अगर प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कुछ एप्लीकेशन हम बना रहे हैं जिसमें हम फील कर पाए ये चीज कि वैल्यू हमें यूजर एंटर कर रहा है वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे आप हार्ड कर दोगे, बार बार कोड चेंज कर रहे हो, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो आप यहाँ से इनपुट ले सकते हो। ओके, बट स्कैनर किसी भी क्लास का कोई मेथड यूज करना है तो सबसे पहले उस क्लास का क्या क्रिएट करना होगा? ऑब्जेक्ट। तो दिस इज अ वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर, जिसमें सिस्टम डॉट इन एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा, उसके थ्रू इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा। यू कैन गो एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली one of constructor of that scanner, and through which we are creating the object of it. ओके सर। So I think did I share the test class? अभी share नहीं की ना मैंने। Okay, so do the practice of it कि custom exception कैसे create करेंगे। कल mock interview है, तो tomorrow I'm going to ask how you can create your custom exception. Okay guys, आप जरूरी थोड़ी है कि एज मैट्रिमोनियल ही बनाना है। गलत मोबाइल नंबर डालोगे, यू कैन से यू एंटर द रॉन्ग मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का कोई वैलिडेशन आप लगा सकते हो उसमें, राइट। अगर आपकी डिजिट लेस देन आप 10 या ग्रेटर देन 10 कर रहे हो, तो वी कैन थ्रो द एक्सेप्शन की मोबाइल नंबर इज नॉट करेक्ट, राइट। तो कस्टम एक्सेप्शन हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। इफ ईमेल आईडी ऑलरेडी इस अकाउंट से बनी हुई है, वी कैन थ्रो द ईमेल ऑलरेडी लाइक created, use some other email ID. Okay, custom exception quite important question है guys. I should put here so many star if I get a chance here. Customize exception, खुद की exception कैसे बनाओगे आप? How you can create your custom exception? Okay, custom exception बनाना कितना सरल है, just रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड कर लो और पैरामीटर कंस्ट्रक्टर के अंदर से आप सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो। एक मैसेज जो आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाते समय जो थ्रो कर, उसको थ्रो कैसे करोगे? न्यू कीवर्ड। सुपर का कंस्ट्रक्टर कौन सा है? सुपर मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। सुपर का हमने समझा था ना, दिस कीवर्ड दिस मेथड, सुपर कीवर्ड सुपर मेथड। सुपर मेथड से हम लोग सुपर के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने हैं जनरली। वो दिस वाला है ये, ठीक है ना। दिस का मतलब करेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, सुपर का मतलब पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो। तो कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट जब आपने थ्रो किया यहाँ से, हाँ पेरेंट मतलब रन टाइम, और रन टाइम के अंदर से उसकी रन टाइम कॉल हो रही होगी, वो कौन सी है? एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन के अंदर से उसकी रन टाइम, उसकी पेरेंट कॉल हो रही है, कौन सी? थ्रोएबल। और थ्रोएबल के थ्रू को क्या कर देता होगा? एक्सेप्शन थ्रो कर देता होगा। दैट्स इट। सो
यहाँ पे हमें ये आई डोंट नो गाइस, आपने ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज थी इसमें, ये दो चीजें इम्पोर्टेंट थी, उनकी तरफ आपका फोकस जाना बहुत जरूरी है। एक तो हमने खुद की कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाई, दूसरी हमने उसको थ्रो कैसे कराया। ये थ्रो कीवर्ड है गाइस, THROW। मैं कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट, ये मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, व्हाट आई एम डूइंग, जो मैंने सिलेक्ट किया ये क्या किया बताइए आप लोग, व्हाट आई डिड हियर, जो मैंने सिलेक्ट किया ये क्या किया अभी, टेल मी गाइस। ऑब्जेक्ट है सर कस्टम क्लास है ना, क्रिएट। टू यंग एक्सेप्शन का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और थ्रो कीवर्ड से मैंने इसको हैंडओवर कर दिया किसको, JVM। I handed over this by using throw keyword to JVM। मैनुअली मैंने कस्टम एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया और हैंड ओवर कर दिया किसको, JVM को। अब JVM की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैसेज कहाँ चला गया होगा, दिस मैसेज वेंट, कौन सी एक्सेप्शन, टू यंग के स्ट्रिंग के मैसेज के अंदर, और उसके अंदर से सुपर का कॉल हुआ, सुपर के अंदर से सुपर, फिर सुपर के अंदर से सुपर, देन एक्चुअली नो इट थ्रो द एक्सेप्शन। ओके, तो कस्टम एक्सेप्शन बनाना कितना आसान है, उसको थ्रो कराना भी कितना इजी है, इजीली वी कैन थ्रो फ्रॉम एनीवेयर। ओके, सो इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, हाउ यू कैन क्रिएट योर कस्टम एक्सेप्शन। अगर आपने ये 3-4 लाइन का कोड नहीं लिखा है, यू वुड बी हियर एंड देयर, तो खुद की कस्टम एक्सेप्शन 3, 4, 5, 10 बना लीजिए कम से कम, राइट, सो विल गेट सम आइडिया, let them ask, okay, so you would be in position to give the answers of it। Okay, so I think we have understood this। Okay, so the next thing here रिकमेंडेड वे क्या है कि एक्सेप्शन से एक्सटेंड ना करा के रन टाइम से एक्सटेंड कराइए आप। ओके, सो टॉप 10 एक्सेप्शन कौन सी हैं, बेस्ड ऑन द सोर्स हु ट्रिगर्ड द एक्सेप्शन, ऑल एक्सेप्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, एक है JVM एक्सेप्शन, एक है प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शन। JVM एक्सेप्शन कौन सी होती है, द एक्सेप्शन विच आर रेज्ड ऑटोमेटिकली बाय JVM व्हेनेवर पर्टिकुलर इवेंट अकर, I mean occurs are called JVM exception। जैसे array index out of bound, array index out of bound ये कब आती है, रन टाइम पे आती है, JVM थ्रो करता है। null pointer exception JVM थ्रो करता है, राइट। प्रोग्रामेटिक एक्सेप्शन कौन सी होती है, द एक्सेप्शन विच आर रेज्ड एक्सप्लिसिटली either by programmer or by API developer are called programmatic exception। I mean या तो वो API डेवलपर के द्वारा थ्रो कराए या फिर प्रोग्रामर उसको थ्रो कराए। तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, ओके, तो ये आपकी आ जाती है प्रोग्रामेटिक। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होती है, ये हमें पता ही है कि जब भी आपका उस एरे को इंडेक्स को फेच करने की कोशिश करोगे जिस पर कोई वैल्यू नहीं है, जो इंडेक्स है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो इंडेक्स, वी विल गेट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन कब आती है, इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ, किसकी चाइल्ड क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन की। एंड ये भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड भी क्या है, रन टाइम एक्सेप्शन की चाइल्ड क्लास। ऐसे ही नल पॉइंटर एक्सेप्शन भी क्लास है अपने आप में, किसकी चाइल्ड क्लास है, रन टाइम एक्सेप्शन की। हेंस इट इज क्या है, अनचेक्ड है, रेज्ड ऑटोमेटिकली बाय JVM व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन द नल। नल के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू नल, अब स्ट्रिंग में s में क्या पड़ा हुआ है, नल, नल डॉट लेंथ करोगे वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि नल डॉट कोई भी मेथड कॉल करोगे वी विल गेट नल पॉइंटर एक्सेप्शन। द थर्ड क्लास हियर, स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये जो चाइल्ड क्लास है ये किसकी है, एरर की चाइल्ड क्लास है। थिंक अबाउट द हायरार्की ऑफ एक्सेप्शन कि थ्रोवेबल सबकी पेरेंट है, थ्रोवेबल की दो चाइल्ड क्लास हैं, एक्सेप्शन एंड एरर। तो ये जो स्टैक ओवरफ्लो एरर है, इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एरर, इसलिए ये क्या है, अनचेक्ड है, JVM के द्वारा ऑटोमेटिकली रेज की जाती है। व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म रिकर्सिव मेथड कॉलिंग इन्वोकेशन आप परफॉर्म करोगे, एक मेथड को या तो वो खुद को ही अपने आप को बार बार कॉल कर रहा होगा या
एक मेथड के अंदर से दूसरे को, दूसरे से पहले वाले को कॉल करेंगे तो दैट इज कॉल्ड दी रिकर्सिव कॉलिंग। और रिकर्सिव में आपको आने वाली है कौन सी, स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि स्टैक आपका फिल हो जाएगा, वी विल गेट स्टैक ओवरफ्लो एरर। नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर, इट इज अ चाइल्ड क्लास, जिसमें एरर लगा हुआ वो एरर की चाइल्ड क्लास है। इट इज अनचेक्ड, ऑटोमेटिकली रेज बाय जेबीएम व्हेनेवर जेबीएम अनेबल टू फाइंड रिक्वायर्ड डॉट क्लास फाइल इसको नहीं मिलेगी। इट विल गिव नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर, मतलब क्लास की जो डॉट क्लास फाइल है, जो डेफिनेशन है, वो नहीं मिल रही है इसको। जावा शिरूनो, अब इसको रन कर रहे हैं, ये मिलेगी नहीं तो इसको क्या देगा, नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर, इसकी डॉट क्लास फाइल नहीं मिली इसको। If Shirunu.class file is not available, we will get runtime error saying no class depth found error. बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्ट, सॉरी क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन, नो क्लास डेप्थ फाउंड एरर एंड देयर इज अनदर एरर। उस दोनों में क्या बनता है, यहाँ पे डिफरेंस पूछ लिया जाता है। सो इट इज अ क्लास कास्ट एक्सेप्शन कब आती है, ये तो हमें बहुत टाइम आई है। कब आई है गाइस, जब भी आप टाइप कास्टिंग करते हो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ जाती है, राइट। तो इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, हेंस इट इज अनचेक्ड, रेज ऑटोमेटिकली बाय जेवीएम व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू डू टाइप कास्ट। पेरेंट ऑब्जेक्ट को चाइल्ड में टाइप कास्ट कर रहे हो, जनरली हमें ये एक्सेप्शन मिल जाएगी, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इन इनिशियलाइजर एरर, तो ये क्या है, इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ एरर, जिसमें एरर लगा है वो एरर की चाइल्ड क्लास है। यस, एनीवन सेइंग समथिंग? सर मतलब किसी एक्सेप्शन को सर अपन ओवरराइड कर सकते हैं, जैसे अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना हो, किसी जैसे क्लास एक्सेप्शन कास्ट को एक्सेप्शन होता है कि सर आपने अभी, हम्म, तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें कुछ, क्लास को मॉडिफाई, क्लास कास्ट एक्सेप्शन को मॉडिफाई से आपका क्या मतलब है? ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग किसको करते हैं हम लोग, क्लास को या मेथड को? मतलब मेथड उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगे उनको। प्रॉपर्टी में वेरिएबल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, क्लास में तो हम नहीं करते हैं जनरली, उसके कोई पर्टिकुलर कोई मेथड है उसको आप कर सकते हो ओवरराइड। इफ इट इज हैविंग एनी काइंड ऑफ मेथड देन वी कैन ओवरराइड इट, और उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, उसको एक्सटेंड करना होगा। और नहीं एक्सटेंड मतलब मेरा करके कहने का हम मतलब ये है उसको ही सर, क्यों जैसे कस्टमाइज क्लास, करें, नहीं उसको मुझे नहीं लगता कि आई मीन इट इज एरर, जो हम उसको ऑप्शन दे तो रखा है इन्होंने, अगर आपको कोई आ, आपको कुछ अगर मॉडिफाई आई मीन व्हाट, आपको खुद की कोई एक्सेप्शन बनानी है तो उन्होंने ऑप्शन दे तो रखा है, आप किसी क्लास को एक्सटेंड, आप रन टाइम में एक्सटेंड करके बनाइए। ये हमने अपनी एक्सेप्शन अभी यही तो बनाई थी हमने, ये ऑप्शन दे तो रखा है कि रन टाइम एक्सेप्शन को आप क्या करिए, एक्सटेंड करिए अपने हिसाब से, जैसे भी आपको देना हो मैसेज पास कर दीजिए आप यहाँ पे। जनरली एक्सेप्शन में क्या मिल रहा है आपको, मैसेज ही तो मिल रहा है, यू गेटिंग द मैसेज की व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कमिंग, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज कमिंग, राइट। तो एरर तो आई मीन रन टाइम पे आती है, जेबीएम के थ्रू आती है, राइट। सो ये डिपेंड करता है कि आप किस क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी यू नो वांट टू गिव, तो कर सकते हो आप उसमें, इसको एक्सटेंड करके अपने हिसाब से इसको दे सकते हो आप इसमें, बट वी हैव टू सी दी फंक्शनैलिटी। एक्सेप्शन इनिशियलाइज एरर की फंक्शनैलिटी वी हैव टू सी कि इंटरनल उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब किस तरीके से है, और हम लोग क्या उसमें मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर खुद की ही कुछ बनानी है तो खुद का प्रोविजन दे रखा है, आप कितनी भी एक्सेप्शन बनाइए, कस्टम एक्सेप्शन, राइट, दैट वी कैन क्रिएट आवर ओन, है ना। नेक्स्ट आपका क्या है यहाँ पे, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, तो इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन, हेंस इट इज अनचेक्ड है, raised explicitly by programmer or by API developer to indicate that the method has been called with invalid argument। जब भी कोई मेथड इनवैलिड आर्गुमेंट पास करके उसको कॉल करेंगे तो हमें मिल जाएगी इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। नम एपीआई मतलब जैसे आगे देखेंगे हम लोग, एडवांस के बाद हम लोग जो बनाएंगे एपीआई ही बनाएंगे खुद की। एपीआई मतलब जैसे आपने कोई
यूजर रजिस्ट्रेशन की एपीआई बना लिया आपने, तो पोस्ट एपीआई क्रिएट कर लो। पोस्ट मतलब जिसमें आप फॉर्म फिल कर रहे हो और डेटा को डेटाबेस में सेव कर रहे हो, राइट। और एक एपीआई बना ली जिससे केवल आप इंफॉर्मेशन फैच कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो वो क्या हो गया आपका गेट एपीआई हो गई, राइट। तो या आइदर वो प्रोग्रामर या एपीआई डेवलपर के अंदर वी आर आल्सो एपीआई डेवलपर, वी आर आल्सो अ प्रोग्रामर, ओके। तो प्रोग्रामर को ही हम लोग एपीआई डेवलपर बोलते हैं, ओके। तो सो आई मीन द नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब आएगी हमें? इट इज द चाइल्ड क्लास ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन and hence it is unchecked, raised explicitly by programmer or API developer to indicate that we are trying to convert a string. स्ट्रिंग को जब नंबर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हो बट द स्ट्रिंग इज नॉट प्रॉपरली फॉर्मेटेड, स्ट्रिंग प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है तो हमें मिल जाएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। जैसे 10 है और 10 को हम आई कन्वर्ट कर सकते हैं, ये डबल कोट में स्ट्रिंग में है तो इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट EN लिखा हुआ है तो इट्स वेरी हार्ड, इसको 10 में कैसे कन्वर्ट, इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हियर वी विल गेट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट आपका है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। Okay, illegal state exception. It is a child class of runtime exception, hence it is unchecked. Raised explicitly by programmer or by API developer to indicate that the method has invoked at inappropriate time, which glue method अगर call होता है तो illegal state exception. Once session expires, we can't call any method on that object. Otherwise, we will get illegal state exception. जैसे कि HTTP session का object create किया request.getSession and now actually उससे हमने उसकी ID निकाल ली, ओके। एंड नाउ सेशन डॉट इनवैलिडेट कर दिया, मतलब उसको क्लोज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नाउ वी आर सेशन डॉट गेट ID कर रहे हैं, तो हियर वी विल गेट इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। सेशन से मतलब क्या है कि जब आप किसी एप्लीकेशन में लॉग इन कर लेते हो यूजर नेम पासवर्ड से, एक सेशन क्रिएट हो जाता है, ओके। सो वो सेशन में आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो दैट इज वहां पे आप आई मीन सेशन के ऑब्जेक्ट से एनीथिंग यू विल गेट, एनी एक्टिविटी यू कैन डू। सो थ्रेड T इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, यहाँ पे किया थ्रेड T इज इक्वल टू न्यू थ्रेड एंड T डॉट स्टार 2 टाइम्स कर दिया आपने, तो इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन आ जाती है हमारी यहाँ पे, राइट। एंड आफ्टर स्टार्टिंग अ थ्रेड वी आर नॉट अलाउड टू रीस्टार्ट सेम थ्रेड, otherwise we will get runtime exception, illegal thread state exception. assertion error हम देख ही चुके हैं, इसका एक small सा topic we covered it. So it is a child class of error, hence it is unchecked, raised explicitly by programmer or API developer to indicate that the assertion statement fail हो गई आपके, for that purpose be used. Exception propagation, the process of delegating the responsibility exception handling from one method to another method by using throw keyword is called exception propagation. जब हम उसको थ्रो कर देते हैं, आई मीन थ्रोज कर देते हैं हम लोग, तो वो क्या करता है कि वो उससे अबव कोई मेथड कॉल कर रहा होगा उसमें चेक करेगा, तो दैट एक्चुअली ना फिर उससे अबव वो चेक करेगा। जैसे डू मेथड ने कोई एक्सेप्शन थ्रो की, डू मोर स्टफ, डू मोर स्टफ, और डू मोर स्टफ के अंदर से कोई एक्सेप्शन आई, then JVM is checking one by one, so that is called exception propagation. Okay guys, so I think here our exception handling topic हमारा complete हो जाता है, okay, but not here, in advance again we will discuss on it. जब वेब एप्लीकेशन हम लोग बनाएंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, and I mean the questions which are asked related to exception handling we will discuss on them. Yes guys. सर एक बार एक्सेप्शन और एंड एरर में डिफरेंस बता दीजिए थोड़ा सा। आप ऐसे देखो कि एक्सेप्शन को आप रिकवर कर सकते हो, ओके। एरर इज वेरी हार्ड टू रिकवर। एरर आपकी आती है जनरली ड्यू टू दी लैक ऑफ रिसोर्स। जैसे आपकी स्टैक ओवरफ्लो एरर क्यों आई? क्योंकि स्टैक की जो मेमोरी है वो क्या हो गई है,
फुल हो गई। फिल हो गई। तो जब वो फुल हो गई तो वो क्या हो गया, रिसोर्स कम पड़ गया, राइट, मेमोरी कम पड़ गई। अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। तो उसको प्रिवेंशन करके हमें चलना चाहिए, राइट। जितना हमारा स्टैक की मेमोरी है हमें उसी के अंडर में काम करना है, अनलिमिटेड हम नहीं कर सकते उसमें। तो जनरली ये बोला जाता है एरर्स आर नॉन रिकवरेबल। आपका हार्डवेयर फेलियर है जाए, एरर आ गई, राइट। और एक्सेप्शन क्या करती है कि आपके एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम को अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो वी शुड प्रोवाइड सम अल्टरनेटिव वे, ओके। तो एक्सेप्शंस वी कैन रिकवर, errors we cannot recover, okay. ओके Okay, so the next topic is here inner class. We do have the inner class. So inner class is also quite